बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 का बीट से रिलेटेड है। साउंड से के अंदर एक टॉपिक आता है हमारा बीट्स का। तो हमें देखना है कि बीट्स क्या होती हैं और किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है, ठीक है जी। हमें ये देखना है बीट्स से। बीट्स क्या होती हैं, अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो ये पीरियडिक राइज एंड फॉल होता है लाउडनेस और इंटेंसिटी के अंदर। पीरियडिक राइज एंड फॉल इन द लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस और इंटेंसिटी के अंदर हमारा पीरियडिक राइज एंड फॉल होता है, ठीक है ना। लाउडनेस भी में भी हो सकता है राइज और इंटेंसिटी में भी, और इसी तरह से लाउडनेस में भी फॉल हो सकता है और इंटेंसिटी में भी। या हम ये कह सकते हैं जब दो साउंड वेव्स जिनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होगा, हमारे कान में पहुंचती हैं, तो हमारे पास एक ही साउंड सुनाई देता है। यू हेयर अ फ्लक्चुएटिंग साउंड, सॉफ्ट एंड लाउड साउंड ऑल्टरनेटिवली। आप ऑल्टरनेटिवली सॉफ्ट और लार्ज साउंड सुनाई देता है आपको, यानी कि लाउड, और वो एक ही साउंड होता है, दो अलग नहीं होते। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं बीट्स का। लाउड साउंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द सॉफ्ट साउंड इज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो हमारा लाउड साउंड होता है वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, और जो सॉफ्ट साउंड होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रीच इन आवर एयर, ह्यूमन एयर डज नॉट hear two different sound but hear a single sound which rises and fall in the intensity periodically। एक ख़ास वक्फे के बाद वो राइज होता है, एक ख़ास वक्फे के बाद वो फॉल होता है, और इसी वक्फे के बाद वो दोबारा राइज होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बीट्स। इस फिनोमेना को हम बीट्स का नाम देते हैं। वन राइज एंड वन फॉल एंड देन अगेन राइज। राइज से फॉल होना और फॉल से दोबारा राइज होना क्या कहलाता है, हमारे पास कहलाता है एक बीट। ये कहलाती है एक बीट। द नंबर ऑफ बीट्स अकरिंग पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में प्रोड्यूस होने वाली बीट को हम नाम देते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, यानी एफ बी का। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव लाउड साउंड और लो साउंड इज कॉल्ड बीट पीरियड। यानी लाउड होना, फिर लो होना, दोबारा लाउड होना, हमारे पास इसके दरमियान जो टाइम होता है उसको हम बीट पीरियड का नाम देते हैं। इसका रीजन क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ बीट टेक प्लेस व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट ऑफ सेम एम्पलीट्यूड सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, ठीक है जी। ये देखिए आपके पास एक ऑरेंज कलर का साउंड है, एक ग्रीन कलर के दो साउंड आ रहे हैं, ठीक है ना। दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है। इनिशियल हमारे पास जो वेव आ रही है इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो शुरू में दोनों मिलकर क्या करेंगे, राइज करेंगे, ये भी राइज होगा, आहिस्ता आहिस्ता फॉल की तरफ जाएगा, बिल्कुल फॉल हो गया डिस्ट्रक्टिव, और दोबारा ये बढ़ते बढ़ते दोबारा कंस्ट्रक्टिव हो गया, यानी राइज से हुआ फॉल, फॉल से दोबारा हुआ राइज। ये कहला रही है पूरी एक बीट। एक सेकंड में होने वाली हमारी जो बीट्स हैं उनको कहा जाता है बीट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हाई साउंड सुनाई दे रहा है आपको हाई इंटेंसिटी की वजह से, और यहाँ पे लो साउंड सुनाई दे रहा है लो इंटेंसिटी की वजह से, ठीक है जी। तो हमें एक साउंड सुनाई देता है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ देखें दोनों हमारी फ्रीक्वेंसी दोनों क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहे हैं तो हाई हो रही, या क्रस्ट से ट्रफ मिल रहा है तो बिल्कुल हमारी लाउडनेस लो हो गई, दोबारा हमारे पास क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, ये हाई हो गई। ये हाई से जाके लो और लो से जाके हाई, ये पूरी एक बीट कहलाती है। ये हमारे यहाँ डिस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, और ये दोबारा कंस्ट्रक्टिव की तरफ जाए। कंस्ट्रक्टिव से हम जाते हैं डिस्ट्रक्टिव की तरफ, और डिस्ट्रक्टिव से दोबारा कंस्ट्रक्टिव की तरफ, ये कहलाती है एक बीट। इसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि क्या होती है एनालिटिकल ट्रीटमेंट। हम दो वेव्स कंसीडर करते हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। एक हो गई, एक की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 हो गई 2 पाई f1, एक की एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा 2 विच इज 2 पाई f2। दोनों के अगर वेव फंक्शन देखें, पहली का वेव फंक्शन होगा a0 cos ओमेगा 1t और y1 इज इक्वल टू a0 cos 2 पाई f1t, ठीक है। a0 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अच्छा, y2 दूसरी वेव के लिए अगर हम बात करें टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट की, तो a0 cos ओमेगा 2t, यानी कि y2 इज इक्वल टू a0 cos 2 पाई f2। इन दोनों को हम सुपर इम्पोज करती हैं तो y इसका रिजल्टेंट होगा y1 प्लस y2, यानी कि y इज इक्वल टू a0 cos 2 पाई f1t प्लस cos 2 पाई, यहाँ पे a0 भी आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कहलाएगा a0 भी, यहाँ पे भी a0 लगेगा, ठीक है जी। ये a0 यहाँ भी होगा, ये हो गया a0 एप्सिलॉन, a0 कहलाएगा एप्सिलॉन नॉट में, सॉरी a0।
अच्छा जी, ए नॉट आ गया। अब हमने क्या किया, ए नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड को कॉमन ले लिए, हो गया cos 2 पाई f1t प्लस cos 2 पाई f22 ब्रैकेट क्लोज, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या है हमारे पास, cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर होता है 2 cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये पूरा एंगल के अंदर है, cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। हम इसको अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। हमने इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर जब इसको अप्लाई किया तो y बराबर आ गया ए नॉट 2 cos 2 पाई f1t माइनस 2 पाई f2t डिवाइडेड बाई 2 cos 2 पाई f1t प्लस cos 2 पाई प्लस 2 पाई f2t डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास अल्फा की जगह आ गया 2 पाई f1t, बीटा की जगह आ गया 2 पाई f2t। अल्फा की जगह आ गया 2 पाई f1t, बीटा की जगह आ गया 2 पाई f2t। y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बाहर आया, 2 ए नॉट cos 2 पाई f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाई 2 और टी भी कॉमन ले लिया, 2 पाई कॉमन ले लिया, टी भी कॉमन ले लिया, f1 प्लस f2 डिवाइड बाई 2। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, रिजल्टेंट वेव इज आल्सो हार्मोनिक विद फ्रीक्वेंसी। जो हमारी रिजल्टेंट वेव होती है उसकी भी तो कोई फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों का एवरेज होती है, f1 प्लस f2 डिवाइड बाई 2, दोनों फ्रीक्वेंसीज का एवरेज होती है। इस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी का, लेकिन ये बीट पे कोई फर्क नहीं डाल रही, बीट डिपेंड करती है f1 माइनस f2 के ऊपर। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव हम इसलिए कहेंगे, y की जगह हमने कहा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड a होगा, विच इज इक्वल टू 2a नॉट cos 2 पाई f1 माइनस f2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई t। इसको हमने पूरे को 1 के बराबर ले लिया क्योंकि ये हमारा किसी पे अफेक्ट नहीं कर रहा, बीट्स के ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहा, ये एवरेज फ्रीक्वेंसी, एवरेज हमारा बीट्स के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं डाल रहा। ठीक है, अच्छा, ये इक्वेशन शो करती है एम्पलीट्यूड जो वेव का होता है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, f1 माइनस f2 ये पूरा कॉस फंक्शन के अंदर आ गया है, कांस्टेंट वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ वेरी कर रही है। अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम एंड लाउडनेस ऑफ रिजल्टेंट साउंड इज मैक्सिमम। लाउडनेस और एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, 0 डिग्री पे होती है, यानी कॉस 0 1 होता है और 360 पे भी 1 होता है। अच्छा जी, पहले साइकिल के अंदर 0 डिग्री और 360 डिग्री पे मैक्सिमम होगी, और मिनिमम कहाँ होगी, मिनिमम होगी 90 डिग्री और 270 डिग्री पे पहले साइकिल में, क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 होती है 90 और 270 डिग्री। अच्छा, वेरिएशन f1 माइनस f2 डिवाइड बाई 2 दो दफ़ा एक साइकिल के अंदर वाक़ होती है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, f1 माइनस f2, यानी हम कह सकते हैं हमें ये नहीं पता होता f1 बड़ा है या f2 बड़ा है, तो हम एहतियातन f1 प्लस माइनस f2 लिख देते हैं बीट फ्रीक्वेंसी के फार्मूले पे। इक्वेशन 3 हमें बताती है नंबर ऑफ बीट्स हेयर्ड पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 साउंड वेव्स। इंसानी कान जो होता है वो 7 बीट्स पर सेकंड सुन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता। सो द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन ईयर इज 7 बीट्स पर सेकंड। जहाँ तक जिक्र करें हम इंटरफेरेंस और बीट्स के दरमियान डिफरेंस, ये 2009 में सवाल पूछा था 4 नंबर के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड बीट्स। इंटरफेरेंस आपको पता है कि 2 साउंड वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी के ही दरमियान होगी। ठीक है ना, 2 वेव्स होंगी साउंड की जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो इंटरफेरेंस होगा, और बीट्स कब प्रोड्यूस होगी, जब दोनों के दरमियान स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ 2 साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। इंटरफेरेंस अकर इन साउंड वेव्स, साउंड में भी होता है, रेडियो वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी होता है, लाइट में भी होता है। ठीक है, लाइट और साउंड रेडियो वेव्स में भी होता है, या हर तरह की वेव्स में होता है, जबकि बीट सिर्फ और सिर्फ साउंड में होता है। पीरियडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व इन स्पेस, स्पेस की फॉर्म में होती हैं। जो ऑल्टरनेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा आप यूनिफॉर्मली फॉर्म्ड इन स्पेस, एक स्पेस बनाते हैं। ठीक है जी, इंटरफेरेंस में हमारे पास जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 9 में, इस तरह से इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है। पीरियडिक वेरिएशन ऑफ साउंड इज ऑब्जर्व इन टाइम, दैट इज एट अ गिवन प्लेस ऑल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यह टाइम के बाद बनती है, स्पेस में नहीं बनती है, टाइम से हिसाब से बनती है। एक ख़ास वक्त के बाद मैक्सिमा होते हैं और एक ख़ास वक्त के बाद मिनिमा होते हैं। अच्छा, ये न्यूमेरिकल्स हमारे पास जो बीट से रिलेटेड आए हैं, हम उनको देख लेते हैं कि बीट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या क्या आए हैं हमारे पास। हम वो न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि 2012 में आया था, 2016 के फेलियर के पेपर में आया और 2017 के सप्ली के पेपर में आया। तो ये न्यूमेरिकल क्या है, हम ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए, इसका डाटा पहले बनाएंगे। इसका डाटा हमारा बनेगा क्या, ये देख लेते हैं।
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस। वेलोसिटी ऑफ साउंड मालूम करनी है किसी गैस के अंदर, गैस हो गई, एयर हो गई, वहाँ मालूम करनी। इन विच टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ, दो वेव्स हैं, एक की वेवलेंथ कितनी है 0.8 मीटर, एक की वेवलेंथ है 0.8 मीटर और दूसरे की वेवलेंथ कितनी हो गई हमारे पास 0.81 मीटर। ये हो गई 0.8 मीटर और 0.81 मीटर। लैम्डा 2 हमारे पास हो गई 0.81 मीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास दो वेवलेंथ हो गई। प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहे हैं 4 बीट्स पर सेकेंड। एफ बी हमारे पास है 4 बीट्स पर सेकेंड, 4 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसका फार्मूला क्या लगाते हैं, वही फार्मूला लगाएंगे। बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है F1 माइनस F2। ये फार्मूला हमने रख दिया। अच्छा, ये लिखा 4। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी चेंज सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ की वजह से होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज नहीं होता। v अपॉन लैम्डा 1 माइनस v अपॉन लैम्डा 2। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास आ गया 4 कॉमन, v कॉमन आ गया 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। ये हमने रख दिया, बराबर आ गया 4 की। अच्छा जी, 4 इज इक्वल टू v हमें मालूम करना है। ठीक है, 1 अपॉन 0.8 माइनस 1 अपॉन 0.81। ठीक है जी, 4 इज इक्वल टू v 0.81 माइनस 0.8, एलसीएम ले रहे हैं बेसिकली, डिवाइडेड बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.81, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.81। 0.8 को जब 0.81 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.648, और जब 0.81 में से 0.8 को निकाला तो यह आ जाएगा 0.0। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.648। जीरो 0.648 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 को तो आ गया 1. ये आ गया 2.591। ये आ गया v 0.01। जब 2.591 को 0.01 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 259.1। ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर या गैस जो भी है, मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर हो गया। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। अच्छा, दूसरा सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, ये 1992 में आया था। इसमें बीट्स फ्रीक्वेंसी दे दी है 5 बीट्स पर सेकंड। ये कीजिए, इसका आंसर आएगा 324 मीटर पर सेकंड। वहाँ 4 दिया था या 5 दे दिया। ठीक है जी, एक और बुक का सवाल है 8.8। ये MCQs में अमूमन पूछ लेते हैं। इसमें होता ही है अमूमन कि आपके पास करना ये है कि आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क दे रहे हैं। ठीक है जी, एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज। 256 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी। अच्छा,
प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड, 4 बीट्स पर सेकंड बनाते हैं, यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 4 बीट्स पर सेकंड। ठीक है, जब इसको साउंड किया जाता है एक दूसरे ट्यूनिंग फोर्क के साथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमें मालूम करनी है, F2 आपको मालूम करनी है। इसकी दो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हो सकती हैं। ठीक है जी, इसकी दो फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हो सकती हैं, याद रखिएगा। एक की अगर आपको पता है, उसमें से बीट फ्रीक्वेंसी को प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें, MCQs के हवाले से बता रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा 256 में अगर 4 ऐड करूँगा तो 260 भी हो सकता है, और अगर 4 माइनस करूँगा तो 252 भी होगा। तो इसका ये आपको डायरेक्ट MCQs करना होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वरना आप इसका फार्मूला लगाना चाहें तो F1 माइनस F2, F1 प्लस माइनस F2 इज इक्वल टू FB। F1 कितना है हमारे पास 256, और प्लस माइनस F2 हमें मालूम करना है, और बीट फ्रीक्वेंसी ले ली 4 आपने। ठीक है जी, अब आपके पास F2 आपको मालूम करना है 256, ये 4 को इधर लिया माइनस किया, ये प्लस माइनस 4 कर दिया, प्लस माइनस 4 होगा, F2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी एक दफ़ा क्या आ जाएगा हमारे पास, एक दफ़ा आ जाएगा 252 और एक दफ़ा क्या आ जाएगा, प्लस करेंगे 252 और अगर माइनस करेंगे 252 और अगर प्लस करेंगे तो 260। ये दो आंसर पॉसिबल होंगे इसके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।